ये है मिसिंग टर्म निकालनी है आप लोगों ने। ये आपको डायग्राम दिया जाएगा। इस वाली टर्म कैसे निकालनी है आपने, डायग्राम में कोई सीरीज चल रही होगी इसके बीच में आपस में, वो ढूंढनी है आपने। इनमें कौन सा पैटर्न लगेगा कि हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। तो आप लोग पैटर्न सोचो, फिर मुझे बताओ। 20 और 36 में डिफरेंस देखो कितने का है। कैसे निकालेंगे, 36 में से 20 माइनस कर दो, कितने हैं 16। 36 और 68 कितने, 32। इसमें कितने का एडिशन हो रहा है, 64 का। अब इसमें देखना 128, तो ये दिख रहा है तुम्हें डबल होता हुआ, 16 से 32 डबल हुआ, 36 से 64 डबल हुआ, 64 से 128 डबल हुआ। अब अगर मैं इसका डबल कर दूं, ये हो जाएगा 256। 256 होगा, 256 और 260 में प्लस कर दूंगी तो नंबर ज्यादा बड़ा आ जाएगा। हमारे पास ऑप्शन में तो ये सिंपल सिंपल नंबर है। तो 16 किसका डबल होता है, 8 का। तो अगर मैं 20 में से 8 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12। अब देखो 15 में 16 कितने का इंक्रीज हो रहा है, 16 से 18 कितने का इंक्रीज हो रहा है, 2 का। 18 से 21 कितने का इंक्रीज हो रहा है, 3 का। 21 से 25 4 का। आगे कितने का होगा, अब देखो यहाँ पे कितने का इंक्रीज होगा, 5 का। तो कितने हो गए, 25 में प्लस किए 5, तो कितने हो गए आपके 30। अब सुनो, आपने ये सेंटर वाली टर्म निकालनी है ये साइड वाले 4 नंबर से। अब देखो 9 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ कितना आता है, 90। कितना आ रहा है, 90। 4 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ कितना आ रहा है, 32। इनको माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या 58 बन रहा है, 58। अब इसमें भी ये पैटर्न लगा के देखो, 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया 150। 9 8 का कितना होता है, 72 माइनस किया तो कितना आ गया, 78। अगर मैं 8 इंटू 2 करती हूँ मेरे पास 16 आ गया। 7 को 42 कब आता है, 6 पे आता है। ये 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 3 आ गया। ये आपकी सेंटर टर्म निकल आई। मैंने क्या कहा, साइड के 4 टर्म से हमने सेंटर निकालनी है। तो अब 22 का 40, 8 4 का 32। जब मैं 4 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ 2 बन रहा है सेंटर टर्म। यानी कि ये पैटर्न अगर पहले पे लग रहा है दूसरे पे भी वो पैटर्न सेम लगना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 12 4 का 48, 9 12 का 108। 12 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं सेंटर टर्म क्या आएगी, 3। अब सुनो, इसमें क्या लगेगा, कोई भी दो को मल्टीप्लाई करो उनको इक्वल कर दो। 12 इंटू 8 और 16 इंटू 6 करके देखें। देखो लास्ट अगर नहीं भी पता लगे, 6 6 का 36, 8 2 का 16, ऐसे करके दो की पेयरिंग बना लेते तो कितना बन गया 96। और यहाँ पे भी कितना बन गया 96। यानी कि ये नीचे के दो नंबर को मल्टीप्लाई करना और इनको दोनों इक्वल है। 15 इंटू 10 कर दो, 25 इंटू 6 कर दो, तो दोनों कितने आ जाएंगे 150। अब इधर करके देखो यही चीज, इसको मैं एक्सलेट कर लू, 18 इंटू 9, 6 इंटू एक्स। अब 6 को 3 से डिवाइड किया, 6 को 18 के साथ डिवाइड किया 3 आ गया। 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 27। आपकी वैल्यू कितनी आ गई 27। अब सुनो, जब हमने ऐसा तुम्हें सर्कल में दिया जाए दो नंबर और नीचे वाला फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर के दो नंबर को यूज करेंगे और तीसरा नंबर बनाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो माइनस करके 6 आ रहा है पर यहाँ पे माइनस करके 7 नहीं आ रहा, तो कोई नया पैटर्न लगेगा। अगर मैं 30 और 24 को प्लस करती हूँ कितना आता है 54। 54 को किस नंबर से डिवाइड करूंगी कि मेरा आंसर 6 आ जाए,
9 से 6 आ गया मेरा। अब इसमें भी यही चीज करूंगी, 29 में 34 प्लस करो, कितना आ गया 63। अब इसको भी मैं सेम नंबर से ही डिवाइड करूंगी 9 से, तो मेरा 7 बन गया, ये वाला 7 आ गया। अब यही पैटर्न इस पे अप्लाई करूंगी, 33 और 66 को प्लस करूंगी, सॉरी 66 तो 99 आ गया। अब इसको सेम ही नंबर 9 से डिवाइड करूंगी, तो क्या आंसर आएगा 11 आपका आंसर है। तो सुनो, हमने कौन सा टर्म निकालनी है, ये वाली, इसको लेट कर लिया x। इस पे पैटर्न सोचना है कि कोई भी दो नंबर को यूज करके मैंने 3 निकालना। 5 का स्क्वायर करती हूँ, 4 का स्क्वायर करती हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए 3 चाहिए। तो अब कैसे आएगा, 5 का स्क्वायर किया 25, 16 माइनस किए कितने आ गए 9, ये किसका स्क्वायर है 3 का। तो यहाँ पे हमारा 3 कहाँ से आएगा, ये वाला 3 जो स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो 13 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर माइनस किया, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू 25। अब 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 5 का स्क्वायर है, तो मेरा ये पाला 5, ये देखो यहाँ पे है ना 5, यानी कि ये पैटर्न लग रहा है। दो नंबर का स्क्वायर करके उनका सब्ट्रैक्शन करके जो तीसरा नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अब 17 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, ऐसे हम वैल्यू निकालेंगे। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64। अब माइनस एक्स स्क्वायर उस साइड ले जाओ और 64 आप इस साइड ले आओ, तो आपके पास कितना आएगा 225। अब ये किसका स्क्वायर है 15 का, 15 का स्क्वायर है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 15। अब हमने कौन सी टर्म निकाली है सेंटर वाली, हमने कौन सी टर्म निकालनी है सेंटर वाली निकालनी है। तो साइड की 3 टर्म यूज करके हम सेंटर वाली निकाल सकते हैं। अगर मैं 23 में 15 प्लस कर दूं 38 आ गया, इसमें से 32 थर्ड टर्म जो है उसको माइनस कर दूं तो मेरी सेंटर टर्म आ रही है 6। अब इसमें भी देखो 19 में 26 प्लस कर दूं, 45 में 29 माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास 16 बन रहा है। यानी कि ये पैटर्न दोनों पे लग रहा है, तो हम तीसरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 27 प्लस 9 35, सॉरी 36, 36 में से हम 18 माइनस कर दें तो कितना आ गया, आपकी सेंटर टर्म कितनी आई है 18। ये आपने ये वाली टर्म निकालनी है। तो हमने देखा 121 में से पहले साइड के कॉलम देखो, 169 में से 156 माइनस करके देखो कितना आता है 13, यहाँ पे प्लस करो 13 प्लस हो रहा है, यही हो रहा है। अब 25 में से माइनस 5 प्लस, अब यहाँ पे कितने माइनस हुए 11, तो यहाँ पे भी कितने प्लस होंगे 11, तो कितना आ जाएगा 121 में 11 प्लस कर दो 132। लॉजिक क्या बन रहा था, लॉजिक भी सुनो। ये 169 था, किसका स्क्वायर है 13 का, तो 169 में से उसी का स्क्वायर जिस नंबर का हो रहा है वो ही माइनस हो रहा है वो ही प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 5 ही माइनस हो रहा है 5 ही प्लस हो रहा है। 121 किसका स्क्वायर है 11 का, 11 ही ऊपर माइनस हो रहा है नीचे प्लस हो रहा है, ऊपर आपके माइनस चल रहा है नीचे प्लस चल रहा है। अगर सुनो, अगर मैं कहूंगी बाय कॉलम तो इधर को चलेंगे, रो कहूंगी तो इधर को। तो ये देखो बाय कॉलम चले तो देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 7 3 का 21, 21 3 का 63, 63 3 का 189।
अब यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 का। सारी जगह 4 का हो रहा है, यानी कि जिस नंबर से हो रहा है सेम से हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 5 का, 3 4 5, यहाँ पे भी 5 का होगा, तो यहाँ पे 5 से कर दो। 75 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 375। अब देखो 27 9 18, पहली रो देखनी है, हमने निकालना है 27 9 और 18 को यूज करके। अगर मैं 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसमें से माइनस कर दूं 28, क्या मेरे पास 27 बनेगा? चेक करते हैं। 9 5 का 45 माइनस 18, तो मेरे पास बन रहा है 27, यानी कि ये पैटर्न लग रहा है। अब इसमें भी चेक करो, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करो 40, आंसर क्या आना चाहिए? 140। 180 माइनस 40, 140 आ गया। अब ये थर्ड में भी ट्राई करो, 13 को मल्टीप्लाई करो 5 से, माइनस करो 40, तो आपके पास टर्म आ जाएगी जो फाइंड आउट करनी है। 65 में से 40 माइनस कर दो, 25। अब देखो हमने क्या करना है, ये वाली जो रो में नंबर है ना, कॉलम में देखना है, ये 3 निकालना है, ये ऊपर के 3 नंबर यूज करके। अगर मैं 29 में से 8 माइनस कर दूं, उसको मैं 7 से डिवाइड कर दूं, क्या मेरे पास 3 बन जाएगा? 29 में से 8 माइनस किए 21, 21 को 7 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 3 बन गया। अब इसमें भी लगा के देखो, 19 में से 7 माइनस किए कितने हुए? 12, 12 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या मेरे पास 3 आ गया? आ गया। पैटर्न दोनों में लगना चाहिए, वो लगाना। अब 31 में से 6 माइनस कर दो, 25, 25, 25 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? मैंने सेंटर वाली टर्म निकालनी है, ऊपर के 2 नंबर को यूज करना है। 48 में से 8 माइनस कर दो, सॉरी 48 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 6, 6 को आगे 2 से डिवाइड कर दो, 3 आ गया। अब इस पे भी लगा के देख लो, 120 को 12 से डिवाइड कर दो 10, 10 को 2 के साथ सेम नंबर से डिवाइड करना जो इसमें किया है, 2 से डिवाइड किया 5 आ गया। अब इसमें देखो 80 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ ऊपर वाली से, 8 आ गया, तो 2 से डिवाइड किया 4, तो ये क्या आ गया? 4। अब देखो ये वाली टर्म निकालनी है, अगर मैं साइड की 2 को यूज करके सेंटर वाली टर्म निकालने की पहले कोशिश करूंगी। 16 और 13 दोनों को प्लस किया 29 आ गया, 16 प्लस 13 कितना आ गया? 29। अब मैंने बनानी है 58 टर्म, अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ मेरा कितना बन जाता है? 58। ये वाली चीज सॉल्व होगी। अब ये वाली को करते हैं, 14 में अगर मैं 8 प्लस करी कितना आ रहा है? 22, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही है तो कितना बन गया? ये वाली टर्म, यानी कि ये पैटर्न लग रहा है। अब आगे पे भी लगाओ, 18 प्लस 4, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 44। वैसे लगाने की जरूरत नहीं थी, 14 और 8 थे, 18 और 4 थे, मीनिंग की बस टर्म ही चेंज हुई थी, जो भी करते सेम ही आंसर आना था। निकालनी कौन सी है? ये वाली टर्म। तो मैं इन दोनों टर्म से ये वाली टर्म निकालती हूँ। 6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 30, उसमें प्लस कर रही हूँ 15, तो मेरे पास बन रहा है 45। अगर इसमें मैं 3 प्लस कर दूं तो मेरे पास 48 बन गया। आगे ढूंढो, अब इसमें ये लग रहा है 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, प्लस करेंगे 17, फिर उसमें क्या प्लस कर देंगे? 3, 35 प्लस 17 प्लस 3, 7 8 9 10 11 12 3 4 5, 52 में
3 प्लस किए 55 बन गया, ये वाली टर्म बन गई आपकी। अब इसमें भी यही पैटर्न लगाओ, 13 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, उसमें प्लस करो 29, फिर एंड में उसमें प्लस कर दो 3। 65 प्लस 29 94, इसमें प्लस कर दो 3, तो आपके पास बन गया 97। नाइन में अगर हम 9 का स्क्वायर कर दे और 6 प्लस 6 का स्क्वायर कर दे, दोनों को ऐड कर दे, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को प्लस करके 1 into 17 बन गया, तीसरी टर्म बन गई। अब ये पैटर्न इसमें भी चेक करो, 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 144 प्लस 49, तो हमारा कितना बन रहा है 193 बन गया। अब इस पे भी लगाओ यही पैटर्न, 13 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 169 प्लस 64 233 बन गया। हमने रो के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये वाली साइड निकालनी है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, 17 को अगर मैं 6 प्लस 1 कर दो, कितना हो गया 17 इंटू 7 कितना हो गया आपका 119 बन गया, 119 तो बन गया। अब इसमें भी चेक करना, 63 इंटू 1 प्लस 8, जो आपके पास सेकेंड नंबर है ना उसको ब्रेक डाउन करके एडिशन करनी है। 63 इंटू 9 567 बन गया, मल्टीप्लाई करके भी बता देती हूँ, 9 3 का 27, 6 9 का 54, 54 प्लस 2 56। अब ऊपर 81 इंटू 12 था, क्या लिखेंगे 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 किया 3, 1 का 3, ये आपका आ गया 243। 17 में से 7 माइनस कर दो, कितना आ गया 10, मैंने बनाना है 30, 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा बन गया 30। अब इसमें भी यही पैटर्न लगाऊंगी, 9 में से 1 निकाले 8, 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ कितना बन रहा है 24, 11 में से निकाले 5, 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, यानी कि मेरा ये पैटर्न चल रहा है सभी पे। अब इस पे भी देख लो, 12 में से 8 निकाले 4, 4 को 3 12, अब इसमें से 13 में से 6 निकालो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, अब 13 1 70 है। हम अगर 13 में 1 प्लस कर दे कितना आ गया 14, 14 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 70 बन गया। अब यहाँ पे देखो 9 में 9 प्लस कर रही हूँ 18, 18 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा बन रहा है 90 बन रहा है। अब इसमें भी देखो 11 इंटू 11 प्लस एक्स इंटू 5 किसके इक्वल आएगा 130 के, 130 बनाना है। 5 को 130 से डिवाइड करो 26, 11 प्लस एक्स किसके इक्वल है 26 के, एक्स किसके इक्वल है 26 माइनस 11, आपका आंसर कितना आ गया 15, ऑप्शन नंबर बी। 5 6 का 30, 30 प्लस 7, 30 प्लस 7 कितना आ गया आपका 37। अब उसमें देखो अगले लास्ट वाले में 7 को 9 से किया कितना आया 63, 63 में 8 प्लस किया 71 बन गया। अब ये पैटर्न इस पे भी लगाते हैं, 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना है 42, 42 में 6 प्लस कर दो कितना आ गया 48,